देखिए, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, हम आम तौर से देखते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर पर्सन टू पर्सन भी लोग ग्रीट करते हैं, टेलीफ़ोन के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न की ख़बरों के ज़रिए एक दूसरे के घर जाने के बाद, हम जब एक डाइवर्सिटी या डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ विभिन्न मज़हबों के, धर्मों के, तहज़ीबों के लोग पाए जाते हों, तो हमारे जो दुख दर्द हैं वो एक दूसरे के साथ साझा होते हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, दुख शेयर करने से कम होते हैं। लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है तो कई बार कुछ नॉनसेंस लोग या जिनके पास नॉलेज की कमी है, वो सोशल मीडिया पे उसे इम्परमिटेड या हराम या इस तरह की चीज़ें भी लिख देते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही मानाखेज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट फतवा इशू हुआ है दारुल उलूम जामिया अरफिया सैयद सरावा इलाहाबाद से, और वहाँ के मुफ्ती साहब ने कुरान और हदीस की रोशनी में एक तफसीली फतवा लिखा है और उन्होंने इस बात को कहा है कि हम गैर मुस्लिम हजरात के, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो जैन हों, हम उनके फेस्टिवल्स पर उनको ग्रीट कर सकते हैं। फेस्टिवल पे मुबारकबाद देने का मतलब ये नहीं है कि आप वो रिचुअल भी करें, आप जाने के बाद दूसरे मज़हब के तरीक़े पे पूजा भी करें। आपका मज़हब आपके लिए है, जैसे कुरान ने कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, दूसरों का रास्ता दूसरों के लिए है। तो जिस तरह हमारे गैर मुस्लिम हजरात मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं, इसी तरीक़े से हम उन्हें होली, दिवाली, गुरु नानक जयंती, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, जिसे क्रिसमस के नाम से याद किया जाता है, उसकी मुबारकबाद देते हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, वो मज़हब ही नहीं बल्कि वो यहाँ के रिचुअल हैं, यहाँ की तहज़ीबी रीत रिवाज के हिसाब से। जिस तरह ईद इस्लामी फेस्टिवल है, जिस तरह होली और दिवाली हिंदू फेस्टिवल है, इसी तरीक़े से जैसे किसानों के बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। आप देखिए कि मकर संक्रांति, पोंगल, पीहू, इस तरह के अलग अलग एरियाज़ में कम से कम 8-10 फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं और वो किसानों से रिलेटेड होते हैं। लोहरी एक किसानों का जो है वो त्यौहार है, वो अपने हिसाब से मनाते हैं। तो उसका ताल्लुक़, बहुत सारे त्यौहार ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में जिनका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है बल्कि कल्चर से। ईरान के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद, वो हमेशा से अपना जो ज़रतुश्त ईयर होता है, जो नौरूज़ होता है, उस नौरोज़ को वो मनाते हैं। हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत के दौर में भी बड़े एहतमाम से उसको मनाया जाता था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग फतवेबाजियाँ करते हैं कि किसी को ग्रीट करने में या किसी के यहाँ पर मैयत हो गई है तो उसके साथ कंडोलेंस व्यक्त करना, इसके लिए मज़हब आपको नहीं रोकता। मैंने हालिया एक ऐसा मंज़र अपनी आँखों से देखा कि मेरे एक दोस्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ताज इनक्लेव में रहते हैं, उनकी वाइफ की डेथ हुई और जब जनाजे को लेकर 3 किलोमीटर वहाँ गीता कॉलोनी से गुजरे खजूरी कब्रिस्तान के लिए, तो हमने देखा कि गीता कॉलोनी में मुसलमानों की दुकानें नहीं हैं, ना के बराबर कोई 1-2 होंगी। वहाँ पर तमाम लोग हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, और वो सब के सब जनाजे के सामने खड़े होते जा रहे थे, हाथ जोड़ते जा रहे थे और सीरियस होते जा रहे थे जनाजे के एहतराम में। और अल्लाह के रसूल ने भी ये हुक्म दिया है कि जब एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो अल्लाह के रसूल उसके एहतराम में खड़े हुए। गोया कि हमें नबी की सीरत से भी ये मैसेज मिलता है कि लोगों के दुखों में कंडोलेंस व्यक्त करना, तहनीत पेश करना और लोगों के त्यौहारों पे उनको मुबारकबाद देना, या आप किसी जगह पर कोई फेस्टिवल उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है या बहुत सारे सेंटर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो होली मिलन, दिवाली मिलन, ईद मिलन या अफ्तार, इस तरह के प्रोग्राम रखते हैं। तो इसमें तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई मज़हबी रिचुअल्स उस तरह के पूजा पद्धति या उस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं जो एक दूसरे का मज़हब जिन चीज़ों को करने से रोकता हो।